सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया झोकास हो गए, फुल एनर्जी। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है जी? इकोनॉमी। इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था है ना, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी क्या है? तो आसान भाषा में, एकदम शॉर्ट में, इकोनॉमी मतलब हम किसी देश की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं ना, किसी एरिया की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है ना, रीजन है या कोई क्षेत्र है ना, ऐसे। तो कोई रीज़न हो सकता है, कोई रीज़न, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, कोई देश हो सकता है। देश भी तो एक एरिया ही है ना, पर्टिकुलर। एक कंट्री मतलब देश, देश की भी एक लिमिट होती है। तो इकॉनमी का मतलब जैसे इंडियन इकॉनमी है ना, इंडियन यानी भारतीय देश की बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अमेरिका एक इकॉनमी है, तो हर कंट्री अपने आप में एक इकॉनमी भी है। लेकिन ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। आज हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो ठीक है। तो ओके, क्या है? अब मान लो कि जैसे हमारा भारत देश है, क्या हमारा प्यारा सा भारत देश है। तो कोई भी देश है, भारत के अलावा चाहे कोई भी देश है, तो किसी भी देश में जो वहाँ के लोग हैं, क्या कर रहे होंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या कर रहे होंगे? आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सर क्या होता है? CIPS। इसको याद रखना, शॉर्टकट बनाया मैंने। CIPS मतलब, सी मतलब कंजम्पशन यानी खाना, इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और सेविंग, है ना। ये आप नोट्स बनाते रहना मेरे साथ साथ। सेविंग्स, तो एस मतलब सेविंग। CIPS का मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और सेविंग। ये सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्यों? क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड है। इनका मकसद पैसा कमाना है या पैसे से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। तो जितनी भी पैसे से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते थे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो CIPS हो गया, समझ में आ गया। CIPS मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे आसान भाषा में, जैसे भारत है तो भारत के अंदर लोग हैं, तो दुनिया के किसी भी देश में बहुत सारे लोग होंगे। तो लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना। तो लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अब भाई लोग जो हैं किसी भी क्षेत्र में, अब क्षेत्र वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो देश, बेसिकली हम यहाँ पे देश की बात कर रहे हैं। तो एक जो लोग हैं, किसी भी देश के जो लोग हैं, उस देश में क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं करते हैं। CIPS है ना, समझा ना मैंने, CIPS। तो इन क्रियाओं से क्या बन जाता है? एक सिस्टम बन जाता है कि मतलब कि कितने बड़े लेवल पे कर रहे हैं ये, जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनका लेवल कितना बड़ा है या कितना छोटा है। बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं डेवलप्ड इकॉनमी। हम उसे क्या बोल देते हैं फिर? डेवलप्ड इकॉनमी। मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बड़े लेवल पे की जा रही हैं तो हम उनको डेवलप्ड इकॉनमी। जैसे आपने सबने सुना होगा USA, मतलब अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। तो बेसिकली हम इनको क्या बोल रहे हैं? डेवलप्ड इकॉनमीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है ना। डेवलप कंट्रीज़ बोलो, इकॉनमीज़ बात बोलो। लेकिन जब हम इकॉनमी बोलते हैं तो हमारा वहाँ पे सेंस किस बात में जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जोड़कर हम किसी इकॉनमी को डिफाइन करते हैं कि वो बहुत डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है, कि ना। तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने बड़े लेवल की हो रही है। तो ओके, अब लास्ट फाइनल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। यानी इकॉनमी का मतलब क्या है? इकॉनमी का मतलब क्या है? इकॉनमी का मतलब एक सिस्टम है। एक क्या है? सिस्टम है, एक सिस्टम है। इकॉनमी मतलब एक सिस्टम है बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, पीपल मतलब लोग, ऑफ एन एरिया, पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। क्या? अर्न देयर लिविंग है ना, अर्न देयर लिविंग है ना। तो इकॉनमी क्या है? तो अब सबसे डेफिनेशन ये, इकॉनमी एक सिस्टम है। मतलब जब हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे CIPS कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज़ करेंगे तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो एक सिस्टम बन जाएगा। तो इकॉनमी मतलब एक किसी देश के अंदर मौजूद, किसी कंट्री के अंदर मौजूद, है ना, किसी कंट्री के अंदर मौजूद इकॉनमी से मतलब उस सिस्टम से, जिस सिस्टम से लोग वहाँ पे अपनी जो रोजी रोटी कमाते हैं, अर्न करते हैं, कमाई करते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, है कि नहीं। तो हिंदी में भी एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इकॉनमी मतलब एक अर्थव्यवस्था ना, इकॉनमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो यानी किसी क्षेत्र में मौजूद, है ना। इसको मैं हिंदी में बोलते हैं किसी क्षेत्र मतलब कोई इलाका हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई रीजन हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, किसी क्षेत्र में मौजूद है ना। आर्थिक क्रियाओं का वो एक तंत्र, आर्थिक क्रियाओं का एक तंत्र मतलब सिस्टम, आर्थिक क्रियाओं का तंत्र जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका जीते हैं। लोग जीविका यानी लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग अपना कमाना खाना कैसे कर रहे हैं? तो जीविका जीते हैं। क्या करते हैं जी? जीविका
जीते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा इकॉनमी मतलब इकॉनमी क्या होती है। तो बेसिकली इकॉनमी मतलब हमारा, लास्ट में मैं इसको शॉर्ट में एक बार और क्लियर कर देता हूँ। तो इकॉनमी का मतलब हमारा देश ही है, कंट्री है। लेकिन हम किस सेंस में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी, CIPS, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो उनके थ्रू क्या बन जा रहा है, एक सिस्टम बन जा रहा है और उस सिस्टम से लोग क्या कर रहे हैं, लोग अर्न कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। तो हम ये समझेंगे कि वो कितना अच्छा सिस्टम है, मतलब जो सिस्टम कितना बड़ा है, कितना बड़ा। अगर बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो यानी बहुत बड़ी इकॉनमी है। जैसे चाइना पूरी दुनिया के अंदर आज माल सप्लाई करता है, बना बना के बेचता है, तो चाइना एक बड़ी इकॉनमी है। ऐसे ही चाइना में जो अमेरिका, मान लो अमेरिका में सब लोग अमीर हैं क्योंकि वो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी इकॉनमी है। हमारा देश भी एक डेवलपिंग इकॉनमी है ना, कि हमारा देश डेवलप हो रहा है। तो इकॉनमी का मतलब बेसिकली एक सिस्टम से है, एक देश के अंदर मौजूद सिस्टम से है ना, जिसके अंदर लोग अपनी जीविका जीते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा मैंने इसे नहीं किया, छोटे से मैं आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, मुझे खुशी होती है, मोटिवेट हो जाऊँगा मैं और अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।